वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलना किया जाएगा शुरू। पाबंदी नहीं रहेगी होली खेलने पर। एएमयू प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। 13 और 14 मार्च को एएमयू के एनआरएससी हॉल में होली खेली जाएगी और कोई भी छात्र हॉल में आकर होली खेल सकता है। बता दें आपको, कुछ दिन पहले हिंदू यहाँ पर छात्रों ने होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, जिसका उनको इंतजार था। अब होली मिलन की उनको परमिशन मिल चुकी है और अब होली खेली जाएगी 13 और 14 मार्च को। कोई भी आकर होली खेल सकता है। ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। तो देखिए, विवाद थम गया है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये विवाद बढ़ता जा रहा था, खासतौर पर बीजेपी के सांसद के बयान के बाद, जिन्होंने कहा था कि होली जो नहीं खेलने देगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। उसके बाद देखिए उनके बयान की काफ़ी आलोचना भी करनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब देखिए परमिशन मिल चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अक्सर आप हिंदू त्योहारों के समय पर विवाद होते हुए देखते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि होली का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और एकजुटता के साथ मनाया जाएगा। कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में परमिशन भी मिल चुकी है। 13 और 14 तारीख को होली कार्यक्रम होगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे लखपति दीदियों से बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था समेत सम्मेलन का सारा प्रबंधन महिला अधिकारियों के हाथों में रहने जा रहा है। मतलब सुरक्षा की सारी बागडोर महिला अपने हाथों में लेंगी और महिलाओं के हाथों से ही यहाँ पर सुरक्षित कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। गुजरात के नवसारी में ये कार्यक्रम होना है। पीएम का ये कार्यक्रम है, जहाँ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लखपति दीदियों के साथ संवाद तो प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन इस कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनाती सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की होगी। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर की खबर जानिए, जहां पर शादी समारोह में मेहमानों को 2 कार जलकर राख हो गई। यहां पर शादी समारोह में मेहमानों की 2 कार जलकर राख हुई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें। ये घटना मोहल्ला चौधरीयान की है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक दोनों कारें जल चुकी थी। ये ऐसे होया, हम तो सो रहे थे, सुबह 5 बजे की बात है। जैसे हम सो रहे थे, रुका दिया, मोहल्ले वाले सब आए, उठ के जैसे सब आए, हमें देखा तो बुझाना क्या करीब पुलिस पे फोन किया, 100 नंबर पे पुलिस भी आई हमारे पास। तो ऐसे उठते रहे, इतना हमारी गाड़ी पूरी जल गई। किस समय की घटना है? ये सुबह 5 बजे की घटना है। तो गाड़ी इंश्योरेंस में है? गाड़ी इंश्योरेंस है, फुल टैक्स है, गाड़ी का इंश्योरेंस है। गाड़ी 2 साल हुए भी नहीं अभी पूरे गाड़ी ने। तो ये पिछली गाड़ी कैसे चली है? जैसे इसमें इसकी बराबर में खड़ी थी गाड़ी, तो ये इसकी वजह से जल गई गाड़ी। लखनऊ जीएम विशाख जी अय्यर अचानक से आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। यहां पर उनके साथ पुलिस की टीम भी थी। डीएम ने के यहां पर आने की सूचना पर कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीएम को आरटीओ दफ्तर में दलालों के एक्टिव होने की सूचना मिली थी। डीएम ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानों का निरीक्षण भी किया। बिना जनसेवा केंद्र के लाइसेंस वाली कई दुकानों को सील किया गया है और लोगों को सुविधा के लिए आरटीओ ऑफिस में हेल्प डेस्क बनेगा, ये जानकारी दी गई है। आज निरीक्षण किया गया है। आज यहाँ पे ऐसे कुछ शॉप्स आइडेंटिफाई हुए हैं
जहां पर बिना किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का या जनसुविधा केंद्र का रजिस्ट्रेशन का इस कार्य को करते हुए पाए गए हैं और उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो उसके संबंध में अग्रतर जांच के लिए अभी एनडीए की टीम भी और स्थानीय एसडीएम भी और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की टीम भी और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं और एकाध लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनको अभी पूछताछ भी उनसे की जा रही है। उधर अमेठी में होली को लेकर खाद्य विभाग टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। टीम ने फुर्सतगंज में रायबरेली से वैन में भेजे जा रहे पनीर का नमूना लिया। टीम ने उतेलवा इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारकर कचरी बनाने वाली 2 फैक्ट्री पर निरीक्षण किया है पहुंचकर और कचरी का नमूना लेते हुए लगभग 35,000 रुपए की 38 बोरी कचरी को सीज किया गया है। छापेमारी अभियान में अब तक कुल 14 नमूने लिए जा चुके हैं। उधर शादी के कार्ड बुक हो चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अचानक से दुल्हन लापता हो जाती है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर 5 साल के प्रेम प्रसंग के बाद मुकेश और पुष्पा की शादी होने वाली थी। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश लेकिन मुश्किल में आ गए हैं अब, क्योंकि मुश्किल के बाद ये रिश्ता हुआ। दोनों परिवार के लोग राजी हुए। अब 6 मार्च को शादी होनी थी, लेकिन मुकेश के व्हाट्सएप पर पुष्पा के नंबर से ऐसा मैसेज आया जिससे खलबली मच गई। पुष्पा लापता हो गई है। पुष्पा की बहन ने बताया है कि पहले भी दहेज की डिमांड की वजह से दोनों की शादी टूटी थी, लेकिन बाद में समझा बुझाकर परिजन शादी के लिए तैयार हो गए थे। फिलहाल पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। हो गई शादी के लिए, सारा सामान भी बन गया। क्या लग रहा है, क्यों लोगों में तैयारी हुई? अब ये हम पूरा बता नहीं पाएंगे। लड़के जो भी हुआ है लड़के के चलते हुआ है। कैसे, मतलब क्या लग रहा है आपको? लड़के के घर वालों की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी।